अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे वली अल्लाह का जिक्र, एक ऐसे अल्लाह के बरगुज़ीदा वली का जिक्र जिनकी बड़ी मशहूर करामत है कि आपका जिस्म अतहर, आपका सर जब जंग में जुदा हो गया फिर भी आपका जिस्म अतहर लड़ता रहा, यानी कि आपका जिस्म मुबारक आपका सर जुदा होने के बाद भी जंग लड़ते रहे। ऐसे अल्लाह के वली जिनका नाम नामी इसमें गिरामी हजरत सैयद मीरा अली दातार हुसैनी शहीदी रहमतुल्लाह अलैह है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हजरत सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, उनकी मुख्तसर सी मालूमात और उनकी करामात, जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही, साथ ही साथ आपके जिस्म के रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे। ये वही अल्लाह के वली हैं जिन्होंने 18 से 19 साल की उम्र में शहादत पाई और जिनका जिस्म अतहर सर तन से जुदा हो गया फिर भी लड़ता रहा। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन किराम, सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाते बाबरकत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आपका नामे नामी इसमें गिरामी हजरत सैयद मीरा अली दातार हसनी हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह और आप सरकार सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताने आलिया उन्नावा शरीफ गुजरात में वाक़े है, जो आज भी लोगों के लिए फैज़ का जरिया है और फैज़ का दरिया है। नाज़रीन किराम, बचपन में आप सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह का नामे नामी इसमें गिरामी सैयद अली रखा गया और फिर आप सैयद मीरा अली दातार हुसैनी बुखारी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर हुए। आप सरकार सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासादत 29 रमज़ान बामुताबिक 879 हिजरी खानपुर अहमदाबाद के सैयद वाड़े में हुई। आप सरकार सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी का नाम हजरत सैयद दोस्त मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह है और आपकी वालिदा माजिदा का नाम हजरत बीबी आयशा रहमतुल्लाह ताला अलैहा है। और जिस खातून ने हजरत सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह को पाल पोस कर बड़ा किया उनका नाम हजरत दौलत बीबी रहमतुल्लाह ताला अलैहा है, जो आगे चलकर दादी अम्मा के नाम से मशहूर हो गई। और आप सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह के दादा हुजूर हजरत सैयद इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। हजरत सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह की शहादत 29 मुहर्रमुल हराम बामुताबिक 898 हिजरी को हुई और जब आप सरकार सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह की शहादत हुई तो उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 19 साल की थी। और नाज़रीन किराम, हिजरी के मुताबिक आप सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ तकरीबन 528 साल से भी ज्यादा पुरानी दरगाह शरीफ है। हजरत सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह का नसब शरीफ कुछ वास्तों से हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक जा मिलता है और आप हुसैनी सैयद हैं। और आप सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह आले नबी औलादे अली हैं। अभी आप जिस मज़ार शरीफ की ज़ियारत स्क्रीन पर कर रहे हैं यही मज़ार हजरत सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह की है। जैसा कि नाज़रीन कराम हमने बताया कि हजरत मीरा सैयद दातार रहमतुल्लाह अलैह के दादा का नाम हजरत इल्मुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह है। आप रहमतुल्लाह अलैह बुखारा शरीफ के रहने वाले थे। फिर आप तबलीग दीन के लिए बुखारा शहर से हिजरत करके अपने वालिद गिरामी के साथ हिंदुस्तान के एक अजीम शहर लखनऊ पहुँच गए। फिर जब तक हजरत इल्मुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी हयात रहे आप रहमतुल्लाह अलैह भी लखनऊ में ही रहे। फिर आपके वालिद गिरामी के विसाल के बाद आप सरकार इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह दीन तबलीग के लिए कई शहरों कई कस्बों में गए और इसी तरह तबलीग इस्लाम का काम करते हुए आप अहमदाबाद पहुंच गए। जिस वक्त आप वहां पहुंचे तो उस वक्त अहमदाबाद में एक बड़े ही अजीम बुजुर्ग, एक आला दर्जे के बुजुर्ग जिनको आज दुनिया शाह आलम के नाम से जानती है, तो हजरत शाह आलम सरकार रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त हयात थे और उस वक्त हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह का चर्चा चारों सिमत फैला हुआ था। फिर सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह के दादा
हजरत सैयद इल्मुद्दीन हुसैनी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात हजरत शाह आलम सरकार रहमतुल्लाह अलैह से हुई। दोनों में काफ़ी देर तक गुफ्तगू हुई और उसके बाद हजरत शाह आलम सरकार रहमतुल्लाह अलैह सैयद मीर अली दातार रहमतुल्लाह अलैह के दादा से बड़े मुतासिर हुए और फिर हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को वहाँ की फौज में शामिल कर दिया, वो भी ये कहकर कि आप रहमतुल्लाह अलैह तलवारबाजी में बड़े माहिर हैं। उसके बाद आप फौज में शामिल हो गए और आपकी सलाहियत को देखकर आपको फौज में ओहदा ऊंचा दे दिया गया और फिर महमूद बादशाह ने आपको अपना खास जानशीन बना लिया। फिर हजरत इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने शादी की और अल्लाह तबारक व ताला ने आपको एक बेटा अता फरमाया और उनका नाम हजरत दोस्त मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह रखा गया। और फिर जब हजरत दोस्त मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह बड़े हुए तो ये भी अपने वालिद ग्रामी की तरह बड़े बहादुर और बड़े दिलेर थे और इनको भी उसी फौज में शामिल कर लिया गया। वक्त गुजरता गया और हजरत दोस्त मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की भी शादी हुई और उनकी शादी हजरत बीबी आयशा रहमतुल्लाह अलैहा से हुई और फिर अल्लाह तबारक व ताला ने अपने फजलो करम से इन दोनों को एक औलाद अता की जिसका नाम अबू मोहम्मद रखा गया। ये आपके बड़े बेटे थे। फिर चंद सालों बाद अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत दोस्त मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को एक और बेटा अता किया और उनका नाम रखा गया सैयद अली। ये वही शहजादे हैं जिन्हें दुनिया आज सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है, जो आज भी सैयद